हेलो, आपका शुक्रिया डैड। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज का दिन कितना अच्छा है, ये नहीं बात है। अब हम चलते हैं। मैं जल्दी हूँ। अच्छा है, ठीक हो गया। आज मेरा न्यू ईयर पर आराम करने का हाँ बेटे, ये क्या हो रहा है? कितना शांत लग रहा है। न्यू ईयर के बारे में ये बात सबसे अच्छी है, कोई आपको टोकता नहीं और आप आराम कर सकते हैं। आखिर ये क्या बात है? बच्चे ऐसे आलस फैला रहे हैं। जाओ बाहर जाकर दौड़ लगाओ। ठीक है। आखिर वो थे कौन? मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। कितना अच्छा सा घर है और कितना अच्छा खाना है। सच बताऊं नोबी, तुम्हारा घर तो सबसे आरामदायक जगह है। जी जी बॉस, ये लीजिए और लीजिए। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो अंकल तो डैड की कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। पर वो न्यू ईयर के दिन यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं अपने घर में आराम नहीं कर सकता। जब कोई मेरे जैसा कंपनी का प्रेसिडेंट होता है तो न्यू ईयर के जैसे मौकों पर लोग मिलने आया करते हैं। कभी कभी तो हद हो जाती है और इसीलिए मैं उन सबसे बचने के लिए आज के दिन तुम्हारे घर आ गया। फंस गए। हाँ सच में। सुनिए जरा, इधर आइए। आपके बॉस यहाँ और कितने दिन रुकने वाले हैं? इनका कहना है कि हम 2-3 दिन तक रुकेंगे यहाँ पर। क्या? मैं अभी उन्हें मना करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? पर क्यों डैड? मेरे बारे में भी तो जरा सोचो। मैं उनको किसी भी तरह घर भेज दूंगा, चिंता मत करो। नोबी जरा सुनना। ये आया। क्या वो ये कर पाएंगे? इतना कमाल का खाना खाने के बाद मुझे नींद आ रही है। जी। अरे नहीं, अब मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा। अब हम क्या कर सकते हैं? वो डैड की कंपनी के प्रेसिडेंट है ना? यहाँ सही है, यहाँ यहीं पर। ये जगह अच्छे से नींद लेने के लिए मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। ठीक है, तो आप आराम कीजिएगा। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम जरा बात सुनो। क्या हुआ? क्या तुम मेरे कंधे दबा दोगे? क्या? और जरा सा नीचे जाओ। तुम दोनों तो कुछ भी नहीं जानते बच्चों। तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। चलो चलो बच्चों, थोड़ी और जान लगाओ ना। तुम्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं आता। हमारे घर में आकर हमारी ही बुराई कर रहे थे। तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं जो हमारी मदद करे? हाँ बिल्कुल है। ऑर्डिनरी ब्रूम। एक झाड़ू। ये झाड़ू लेना होता है और इसको ऐसे उल्टा करके रखना होता है। इससे क्या होगा? कहते हैं कि इस तरह बिन बुलाए मेहमान भाग जाते हैं। डोरेमोन कोई और गैजेट नहीं जो काम आए? चलो देखता हूँ। Go home music box। इससे क्या होगा? जो भी इसका म्यूजिक सुनता है उसे म्यूजिक सुनने के बाद घर जाने का मन करता है। मेरे साथ हो क्या रहा है आज? मेरी बॉडी अपने आप से चल रही है। मैं किसी हालत में घर नहीं जाना चाहता आज। वो तो गंदा
कहाँ है? वो आगे जाके दाएं तरफ है। आइडिया। तुमने ये क्या किया? देखते जाओ। इसे कहते हैं एको लिक्विड। इसे छिड़कते हैं और फिर चाहे अंदर कोई ना हो, वापस नॉक करने की आवाज आती है। अच्छा। अरे मैं क्या करूँगा? यहाँ पास में ये पार्क है, वहाँ टॉयलेट है। अच्छा ऐसा है। अरे आप जा रहे हैं, उम्मीद है आपको यहाँ रहकर अच्छा लगा होगा। नहीं मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ये वो चले गए, वो चले गए। ये वो लौट नहीं आएंगे। मैं उन्हें आने ही नहीं दूंगा। Space bending tape। अब मेरी बात सुनो, तुम इस टेप का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा जोड़ सकते हो। जब एक सामने वाला हिस्सा है और पीछे वाला हिस्सा है, उसे जोड़ना तो नामुमकिन है। ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, इसे मोड़कर दोनों हिस्सों को चिपकाना है। ये देखो, अब इस टेप पर बीच में एक लाइन बनाओ। अच्छा। हाँ, ये तो शुरुआत में जुड़ गया। देखा, तुमने ऐसा किया तो एक ही लाइन टेप के दोनों हिस्सों को जोड़ती चली गई और दूसरे शब्दों में आगे और पीछे एक ही बन गया। हाँ, पर इसका हम क्या करेंगे डोरेमोन? तुम बस देखते जाओ। ये काम तो हो गया। आओ, अब आ गए। मैं आ गया। तो लगा था मैं दरवाजे के अंदर गया था। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या है? अच्छा, हमारा घर का दरवाजा भी टेप के जैसा हो गया। हाँ, इससे दरवाजा बाहर से खोलने पर भी हम दरवाजे के बाहर ही पहुँचते हैं। अरे अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे दोनों तरफ बाहर की तरह है। देखो तो वो कितनी जल्दी जल्दी अंदर बाहर जा रही है। वो थक जाएंगे और हार मानकर घर चले जाएंगे। बस बहुत हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। वे जा रही है। अब हम आराम से टीवी देख सकते हैं डोरेमोन। अरे टॉयलेट के अंदर कोई है क्या? अरे मैंने वहाँ से एको लिक्विड तो हटाया ही नहीं। बहुत अब बाहर आ गया। बहुत हो गई है, नहीं रुका जा रहा। मैंने वो स्टॉप एको लिक्विड कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। ये भी हाँ, मिल गया। अरे ये क्या? वैसे हमने डैड के साथ ठीक नहीं किया। पर ये सब अंकल की वजह से ही हुआ। बच्चों में आखिर अंदर आ ही गया। इनकी जिद तो इनकी उम्र से भी ज्यादा है। सॉरी डिफायर। अरे हाँ, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अरे ये क्या? ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अरे नहीं, सब ठीक होगा। अरे अब बस हो गया, मैं हार मान
ऐसा मत करो, तुम मेरी मदद करोगे ना डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज प्लीज। दोनों टेस्ट एक ही दिन में है, मैं फेल हो जाऊंगा। और ये तो हमेशा ही होता है। मेरी मदद कैसी होगी डोरेमोन? समझ गया। हम कहाँ जाने वाले हैं? स्कूल जा रहा हूँ। मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ये है ब्लू वेफर। तुम इससे क्या करने वाले मैं हो? इसे स्कूल को उड़ा दूंगा ताकि स्कूल के साथ टेस्ट भी उड़ जाए। अच्छा बताओ ये कैसा है? एनिमल लाइट। अगर हम इसे किसी के ऊपर अरे नोबिता, अरे सर आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। बल्कि टेस्ट की तैयारी तो कल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं होगा। बाय बाय सर, कल मुझे है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। तुम्हें सीरियस होना चाहिए डोरेमोन। सीरियस होने की जरूरत तुम्हें है। अगर तुम पहले से ही पढ़ो तो ऐसी परेशानी ना हो। मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मैं अपना होमवर्क रोज करूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज। ठीक है, बस एक बार और। मेमोराइजेशन ब्रेड। तुम मजाक कर रहे हो ना? ब्रेड मेरी मदद कैसे करेगी? बस देखते जाओ। जरा मुझे अपनी नोटबुक तो देना। मैथ। अब इस ब्रेड को नोटबुक पर रख देते हैं। जो लिखा है वो पेज पर आ गया है। अब तुम इसे खा लो। चलो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। बताओ 6.5 टाइम्स 2.6 कितना होता है? अरे मुझे ये कैसे पता होगा? 16.9। देखा, तुम्हें सब आता है। जो कुछ भी मेमोराइजेशन ब्रेड पर छपेगा वो तुम्हें याद हो जाएगा। चलो मुझसे और सवाल पूछो। 18.6 डिवाइडेड बाई 6.2। 21.55 टाइम्स 129.3। मैं सच में जीनियस हूँ। अच्छा सुनो, एक बात अच्छे से याद रखना। तुम्हारी नोटबुक में जो भी लिखा होगा वो बस तुम्हें रट जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा मैं सब खा लूँ। ये लो, ये लो। एक बात पूछूं, क्या ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है? अगर ये चॉकलेट फ्लेवर वाली ब्रेड होगी तो मैं छुट्टी में सब खा लेता। मैं बस मजाक कर रहा था। मेरे अब क्या हो गया तुम्हें? मेरी नोटबुक, इसमें से पेजेस गायब है डोरेमोन। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन मेरे पास हैंकी नहीं था तो मैंने पेजेस से हाथ साफ कर लिए। अब तुम क्या करोगे नोबिता? समझ गया, मैं जाकर किसी दोस्त की नोटबुक लाता हूँ। डोरेमोन, मुझे मेमोराइजेशन ब्रेड देना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ। आखिर में किससे नोटबुक मांगूं? क्लास के सबसे होशियार बच्चे से मांगना सही रहेगा। देगी सुगी। क्या कहा नोबिता? मेरी नोटबुक? कल स्कूल में लैंग्वेज और मैथ का टेस्ट है ना? तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ नोबिता, लेकिन मेरे नोट्स भी पूरे नहीं है। मैं कैसे दे दूँ? क्या? मैं क्लास में पूरे ध्यान से पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे कभी नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो किसी काम का नहीं। सुनियो। हाँ नोबिता, बताओ क्या हुआ? जियान, तुम भी यहाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये 2 टेस्ट साथ में क्यों है? ये तो सच में हद है। मैं तो सुनियों के साथ बैठ के भी पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या काम है नोबिता, बताओ। वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी नोटबुक मिलेगी प्लीज। नोटबुक? ये लो नोबिता, तुम मेरी नोटबुक ले जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो गंदी है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। अरे नहीं, इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। क्या कहा? कुछ भी नहीं जियान, तुम ये रखो।
नोटबुक मिलेगी? हाँ ये लो। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है। देखो तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास हर चीज का एकदम लेटेस्ट मॉडल होता है। जो भी हो, मुझे ये पेज कॉपी करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चलानी आती है? दिया गया है। तुमने क्या किया नोबिता? तुमने उसका सारा लिया था? शांत हो जाओ सुनियो। तुम मेरी मोबाइल से पढ़ सकते हो है ना? मुझे तुम्हारी बेकार सी बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसे हटा लो। तुम्हें लगता है मैं नहीं बचोगे? चलो। मुझे पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हाँ ये लो नोबिता। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, ये नोटबुक बहुत साफ सुंदर है। इसे खाने में मजा आएगा। हाँ मेरा मतलब है पढ़ने में मजा आएगा। इसे पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत कुछ है याद करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। अच्छा, अगर मैं कोशिश करूँ तो 1 मिनट में सब याद कर लूँ।